हेलो बच्चों, मैं रवि सर एक बार फिर से आपको आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग के बारे में, आज आपके सामने एक रैंकिंग का अरेंजमेंट का अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने जो है ये रहा। करा है कि 5% JKL and T, all of different height, different weight and different age are ranked in decreasing order of their height, weight and age. The tallest person in is ranked first and shortest person is ranked fifth and so on. No person has the same rank any of the two category. किसी भी दो बंदे का दो कैटेगरी में सेम रैंक नहीं है. The tallest person is ranked fourth in weight and second in age. The person who is ranked third weight is shortest as well as oldest. He is second eldest, ranked third in. K is not the shortest. The person who is heaviest is the third tallest and is the youngest. K who is second tallest last in. कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि 5 बंदा है जो सब का एज, वेट और हाइट सभी का अलग अलग है, और किसी भी दो बंदे का जो एज है, चाहे आपका वेट है, चाहे आपका हाइट है, उसमें सेम रैंक नहीं होना। और उसके बाद आपको जो है ना क्वेश्चन का है, हिंदी में भी आपके सामने है कि 5 बंदा JKL सभी अलग अलग ऊंचाई, अलग अलग वजन और अलग अलग उम्र। उन्हें उनकी ऊंचाई, वजन और उम्र के घटते क्रम में स्थान दिया गया है। सबसे लंबे व्यक्ति को पहला स्थान दिया गया है और सबसे छोटे व्यक्ति को 5वां स्थान दिया गया। किसी व्यक्ति को दो श्रेणी में से किसी में भी समान रैंक नहीं। ठीक है, सबसे लंबे व्यक्ति की वजन सबसे लंबे व्यक्ति वजन में चौथे स्थान पर और उम्र में दूसरे स्थान पे है। जो व्यक्ति वजन में तीसरे स्थान पे है वह सबसे छोटा होने के साथ साथ सबसे बड़ा सबसे छोटा होने के साथ साथ सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा होने के साथ साथ यहाँ पर जो लिखा है वो उम्र में जो है ना, छोटा कहा है तो हाइट में हो जाएगा और बड़ा कहा है तो वो आपका किस में करा है, उम्र में होकर की उम्र में दूसरे सबसे बड़ा है और की तीसरे स्थान पर है। ये सबसे छोटा नहीं है। जो व्यक्ति सबसे भारी है वह तीसरे सबसे लंबा है और सबसे छोटा है उम्र में। ठीक है, ये जो वजन में के मामले में आखिरी में है तथा लंबाई में स्थान। ये क्वेश्चन है आपके और इसको हैंडल करना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहे तो इसमें आपको क्या करना है कि नाम तो यहाँ दे दिया, 5 बंदे को हमको जो है ना इसके किसके अनुसार से अरेंज करना है, तो हाइट के, वेट के और एज के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करना। लेकिन इसमें ये कह दिया पोजीशन का कह दिया यहाँ पे, जो यहाँ पर देखिए जो टॉलेस्ट पर्सन है उसका रैंक क्या है, फोर्थ इन वेट एंड सेकेंड इन। नाम तो कितने हैं, कौन सा बंदा है, तो बहुत इजी आप लोग सॉल्व कर सकते। क्या करना है, जैसा इस जगह कहा कि आपको जो है ना क्या क्या दिया है, तो एक आपका हाइट दिया, दूसरा आपका दिया है क्या चीज, वेट दिया, और तीसरा आपका जो दिया है वो एज दिया। क्लियर। और कहा कि इनके हाइट वेट को जो है ना आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉलेस्ट पर्सन को रैंक जो है ना क्या देना है, फर्स्ट, और शॉर्टेस्ट को देना है क्या चीज। ठीक है, हाइट वेट को जो है हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो सबसे टॉलेस्ट पर्सन है इसको 1 रखते हैं, 4, 5।
अब आपको क्या करना है, चार्ट थोड़ा सा बना लेना है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करना है, इसको अरेंज कर। और ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन जब भी आप जाओगे एग्जाम देने के लिए आपको मिल जाता है, खास करके मेन का जो पेपर दोगे उस आपके साथ, ठीक है। ऐसे आप चार्ट बना लेना। अब जैसे जैसे वो कहा है पुट कर, कहा कि नो पर्सन हैड द सेम रैंक इन ऑफ द टू कैटेगरी। मान लो यहाँ पे आपका पी हुआ, तो अब ये दो जगह पे का पोजीशन नहीं होगा। क्या कहने का मतलब ये, द टॉलेस्ट पर्सन, अब देखो यहाँ पर करा है कि द टॉलेस्ट पर्सन इज रैंक फोर्थ इन गेट, जो सबसे बड़ा बंदा है, मतलब टॉलेस्ट पर्सन मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। जो टॉलेस्ट पर्सन है वो कहा क्या चीज, द टॉलेस्ट पर्सन इज रैंक फोर्थ इन वेट, उनका वजन में जो है चौथा है, और सेकेंड इन एज में क्या है, कहा कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो उसका वजन में चौथा स्थान है और एज में कितना है, दूसरा है, नाम नहीं पता है कि क्या। क्लियर। फिर आगे का है द पर्सन हुज रैंक इज थर्ड इन, का वजन में जो है ना कितना है, तीसरा स्थान है, थर्ड इन इज शॉर्टेस्ट, वो क्या है, हाइट में सबसे छोटा है, एज वेल एज द ओल्डेस्ट, और एज में उसका जो है क्या है, सबसे बड़ा। अब आप चीज यहाँ पर एक ध्यान से देखो, क्योंकि हमको नाम नहीं पता था तो इसलिए हमने क्या किया, सिंबल अपना चेंज। क्लियर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर पी आता है, तो हम जहां जहां स्टार लिखे वहां पी, चाहे यहाँ पे आपका जो है सो आ जाता है, मान लो कि वहां से के, जहां जहां यस का सिंबल डाले, का सिंबल डाले वहां पर के डाल देना, ठीक है। फिर आगे कहा है पी इज सेकेंड एल्डेस्ट, के बारे में कह दिया कि ये सेकेंड एल्डेस्ट है, मतलब सब दूसरा बड़ा बंदा है। सेकेंड एल्डेस्ट जैसे ही कहा तो इसका मतलब पी यहाँ पे हो, जैसे ही यहाँ पी लिखे तो इस सिंबल पे जहां जहां वहां आप क्या करोगे, डाल दोगे। क्लियर। फिर कहा कि टी ए थर्ड इन एज, और टी के बारे में कह रहा है कि एज में इसका क्या है, पोजीशन थर्ड है, ठीक है। फिर कहा कि के इज नॉट द शॉर्टेस्ट, के बारे में कहा कि यहाँ पर के के बारे में मना कर दिया कि के यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट ये नहीं है। ओके, कहा कि शॉर्टेस्ट, इसके बारे में बोल दिया कि शॉर्टेस्ट बंदा शॉर्टेस्ट नहीं है। फिर आगे के फिर आगे कहा द पर्सन हु इज हैवीएस्ट, हैवीएस्ट मतलब वजन में होता है, जो बंदा हैवीएस्ट है, मतलब हमको कह रहा है इसके बारे में, जो हैवीएस्ट है ए थर्ड टॉलेस्ट, और कहा कि जो हैवीएस्ट है वो क्या है, थर्ड टॉलेस्ट है, ठीक है। एंड इज द यंगेस्ट, और वो क्या है, सबसे छोटा है एज में, यंगेस्ट। फिर कहा क्या, ए इज सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन, ए के बारे में कहा ये जो है ये सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन, और लास्ट इन वेट, वेट में इसका पोजीशन क्या है, जे का। ये बातें आप समझ गए। ओके, अब जरा हमको क्या करना है, अब ये चार्ट आपको तैयार हो गया, अब रेस्ट जो बचा हुआ पोर्शन है के बारे में सोच। अब जरा सा यहाँ देखो ध्यान से, देखो अब टी के बारे में मैं सोचता हूँ यहाँ, तो टी का पोजीशन हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ से यदि हम फोकस करते हैं के बारे में अगर देखें तो तीनों में आ चुका है। टी के बारे में अगर देखें तो टी तो अब स्टार और डबल टिक पे तो जाएगा नहीं, जहां जहां जो डबल स्टार और डबल टिक है वहां टिक को नहीं रखेंगे। अगर इस रो में हम देखें, यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ पे टी नहीं होगा, इसका मतलब टी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर। फिर देखो टी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ये दो जगह क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, स्टार के जगह पर किसको मना किया, तो के को मना किया, मतलब के यहाँ नहीं होगा। ठीक, और के को अगर देखें हम, इतने का तो समझ में आ गया। अब के कहा कि स्टार पे नहीं होगा, तो ये दो जगह हमारा के लिए क्या हो गया, मना हो गया। अब इस लाइन में हम ध्यान से देखते हैं, इस लाइन में तो इसमें हम देख रहे हैं क्या चीज कि
ए हमारा आ गया, पी आ गया, टी आ गया, और के बारे में मना किया कि के जो है ना स्टार पे नहीं होगा, इसका मतलब के को के लिए यही जगह बचा, ठीक है। डबल टिक पे किया गया तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, के यहाँ पर आएगा, और इसका मतलब हो गया यहाँ पे के आ गया। अब जरा सा ध्यान दो, के का जब हमारा फुलफिल हो गया तो हमारे पास कौन कौन हुआ, जे तीनों में चला गया। अब जे के बारे में बात करते हैं, जे। अब जरा यहाँ देखो, जे तुम यहाँ पे लिख लिए हो, यहाँ पे लिख लिए, स्टार और डबल टिक पे जाएगा नहीं, तो जे के लिए क्या हुआ, ये बच गया जगह। अब मेरे पास कौन बच गया यहाँ से, ए हो गया, जे हो गया, अब बचा हुआ है एल। एल क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल स्टार पर हम किसको रख देंगे, तो एल का पोजीशन। क्लियर। अब क्वेश्चन कहा कि टी का सर्वोच्च स्थान क्या है, तो टी के बारे में देखो, टी का सर्वोच्च स्थान अगर देखोगे तो वेट में जो है ना इसका क्या है, सेकेंड है। सेकेंड इन वेट देखो कहां पर लिखा हुआ है, सेकेंड इन वेट। दिस इज योर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि समूह में चौथे सबसे भारी व्यक्ति कौन है, फोर्थ हैवीएस्ट, ठीक है, इन द ग्रुप। इसका हैवीएस्ट जैसे बोला तो जाके वजन में होता है, और चौथा बोला है तो देखते हैं यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या चीज, वेट में चौथे नंबर पे कौन है तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा सी और ऑप्शन। क्लियर। कहा कि एल का पोजीशन बताना है, एल का रैंक बताना है, कहाँ, हाइट में, वेट में और एज में। हाइट, वेट और एज में एल का, तो हाइट में अगर हम जाते हैं, एल के बारे में पूछा है, तो हाइट में एल का पोजीशन है वो 5वां है। वेट में अगर देखें तो वेट में हमारा पोजीशन हो जाएगा 3रा, और एज में इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, तो हम जाके वहां देखेंगे 5, 3 और 1 का कहाँ पे रेशियो, 5, 3 और 1, 5, 3, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एल का पोजीशन पता चल गया। ठीक है, तो होप सो तुम लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे आपको सिर्फ कह देगा, कंपेयर करेगा, लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना, जो आपका डेफिनेट है, जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, इसको लिख दो। यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। कि नाम क्लियर नहीं था इसलिए हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर हमको लिखा हुआ था कि यहाँ पर देखो, टॉलेस्ट पर्सन रैंक 4th इन वेट एंड सेकेंड इन एज। टॉलेस्ट पर्सन तो कौन है नहीं पता था, इसलिए हमने क्या किया, सब में अपना अकॉर्डिंग टू सिंबल डालना स्टार्ट किया, और लास्ट में जब सेट कर दिए और आंसर काफी इजी होता है, बस आपको कंसंट्रेशन के साथ इसको मैच करना। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।